एक ऐसा हिंदू फेस्टिवल जो भारत से लेकर नेपाल, मॉरिशस से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से लेकर रशिया तक में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में अपनी बहनों की रक्षा का प्रण भाई लेते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसमें खुद माँ लक्ष्मी उन सभी लोगों को आशीर्वाद देती है जो इस त्योहार को विधिपूर्वक मनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार और उसको मनाने के पीछे की कहानी के बारे में। हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा कवच बांधती है और उसके बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब वैसे तो ये माना जाता है कि राखी भाइयों के कल्याण और सुरक्षा के लिए होती है, जो कि एक रक्षा सूत्र के रूप में काम करती है। सब इतने सालों से रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? कहते हैं कि असुर राजा बलि ने एक सदस्य यज्ञ करके कई शक्तियों को हासिल कर लिया था और इसी यज्ञ को पूरा करने के लिए उसकी मदद असुर गुरु शुक्राचार्य ने की थी। इस यज्ञ के बाद राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। उसकी शक्ति को देखकर सभी देवता घबरा गए। अब उनको यह डर लगने लगा कि कहीं राजा बलि स्वर्गलोक पर आक्रमण न कर दे। इसी डर के चलते सभी देवता विष्णु भगवान के पास जाकर मदद मांगने लगे। तभी विष्णु भगवान ने अपना 5वां अवतार वामन के रूप में लिया और तुरंत राजा बलि के पास चले गए। वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान राजा बलि से भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि ने विनम्र होकर कहा कि आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं, और ये सुनते ही वामन अवतार में विष्णु भगवान ने 3 पद भूमि की मांग की और राजा बलि ने यह स्वीकार भी ली। इसके बाद विष्णु भगवान ने अपने कद को पृथ्वी के आकार से भी बड़ा कर लिया और फिर भगवान ने अपना पहला पैर पृथ्वी लोक पर रखा और दूसरा पैर स्वर्ग लोक पर। फिर भगवान ने राजा बलि से पूछा कि अब आप बताइए कि मुझे अपना तीसरा पैर कहाँ रखना चाहिए। और इन सब से राजा बलि समझ गया था कि ये कोई वामन नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। राजा बलि ने तभी अपना सर आगे झुकाया और भगवान विष्णु से कहा कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखें। राजा बलि के ऐसा करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और राजा बलि को कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। फिर राजा बलि ने भगवान विष्णु से मांगा कि वो उनके साथ पाताल लोक में चले और फिर भगवान विष्णु उसके साथ पाताल लोक चले गए। अब भगवान ने अपने भक्त की इच्छा तो पूर्ण की, लेकिन ये देखकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि ये बात सिर्फ उनके प्रभु की ही नहीं बल्कि जगत के रचयिता की भी थी और विष्णु भगवान का वैकुंठ में न होना पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी था। माता लक्ष्मी ने ये बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने एक सुझाव दिया, जिसके बाद माता लक्ष्मी पाताल लोक जाकर राजा बलि की कलाई पर एक धागा बांधती है, जो कि एक रक्षा सूत्र था। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उसके बदले में राजा बलि ने माता को कुछ उपहार मांगने के लिए कहा और फिर माता लक्ष्मी ने उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया। और माना जाता है कि तभी से इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, जहां बहन अपने भाइयों की कलाई पे उनके रक्षा के लिए सूत्र बांधती है और उसके बदले में भाई अपनी बहनों को उनका मनचाहा उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि भाई और बहन का रिश्ता कितना खास होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रहस्यमय कहानी के साथ।